गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हर एक मेल में प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस इन्फ्लुएंस होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, और ये जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी oocytes या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जनरेट होते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू जनरेट होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट म्यूटेड डिवीज़न होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कैरी करता है 22+X एंड 22+Y क्रोमोसोम्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगेन सेकेंड म्यूटेड डिवीज़न होता है, जिसमें 4 सेल्स स्पर्मेटिड्स जनरेट होते हैं। ये स्पर्मेटिड्स अगेन मैचुरेशन के थ्रू डेवलप करते हैं 4 स्पर्म। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है oogenesis। सेम एज इट इज़ oogenesis में भी प्राइमरी oocytes होते हैं। ये प्राइमरी oocytes कैरी करते हैं 44+X क्रोमोसोम। हम सभी को पता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं या जो मेल होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि X एंड Y। लेकिन जो फीमेल होती है उनपे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं X एंड X। इसीलिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है 44+X है। यहाँ पर प्राइमरी साइट्स में फर्स्ट म्यूटेड डिवीज़न होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वल नंबर ऑफ सेल्स में, जैसे 22+X एंड 22+X। यहाँ पर अब एक सेल्स जो होती है वो सेकेंडरी oocytes में जनरेट हो जाती है, लेकिन सेकेंड सेल्स क्या साइज़ में थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी। अगेन इन सेल्स में भी सेकेंड म्यूटेड डिवीज़न होता है, जिससे जनरेट होते हैं फर्स्ट ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़। यहाँ पर oogenesis कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूनियन ऑफ, या हम बोलेंगे बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ और ओवम प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत सारे स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं वेजाइना में, और वो प्रोपेल होते हैं अपनी टेल्स की एक्टिविटी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं, जिसमें से केवल एक ही स्पर्म हमको फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, जो पेनिट्रेट करता है ओवम को और यूनाइट कर देता है उसके साथ, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको हम और कॉन्सेप्टस भी बोलते हैं, जो ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब में नीचे की तरफ यूट्रस की तरफ। यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं या जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारी स्मॉल सेल्स में। यूट्रस में पहुँचने के बाद कॉन्सेप्टस डाइजेस्ट करता है एंडोमेट्रियम का एक छोटा सा पार्ट, और वहाँ पर जाकर एम्बेडेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नॉर्मली यूट्रस की बॉडी वाले पार्ट में ऊपर की तरफ होता है, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, लेकिन ये यूट्रस के किसी भी पार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो इंश्योर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ये प्रोसेस होती है 280 डेज़ की या फिर 9 मंथ की, एंड 10 डेज टर्मिनेट होते हैं पार्चुरेशन के लिए, जिसके बाद या जिसके रिजल्टिंग चाइल्ड का बर्थ होता है। फिजियोलॉजिक चेंजेस की अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, हम सभी को पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि यूट्रस, प्लेसेंटा, ओवेरी और ब्रेस्ट एंड वेजाइना एनलार्ज होने लगते हैं, वेजाइना वाइडल होने लगती है, और पेल्विक लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं। ब्लड का जो वॉल्यूम होता है फीमेल में वो इंक्रीज़ होने लगता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगता है, और आयरन का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है। कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होने लगता है, बीपी कम होने लगता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस होता है, जैसे कि नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या कॉन्स्टिपेशन हो गया। रेस्पिरेशन, वाइटल जो वॉल्यूम होता है वो भी हमको इंक्रीज़ या हम बोलेंगे कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा लगने लगती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती है, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल कॉर्टेक्स एनलार्ज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करते हैं, रिजल्ट इन ग्लाइसेमिया, वाटर रिटेंशन ऑकर्स। और इस कंडीशन में अगर इसका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है तो ग्लाइसेमिया और वाटर का रिटेंशन होने लगता है। शुगर अपेयर होने लगती है यूरिन में,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड गेनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का, या हम बोलेंगे जो प्लेजेंटा से इन हार्मोन का सिक्रेशन या एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में। नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ, या हम इसको लेबर पेन भी बोल सकते हैं। पार्चुरेशन आया है लेटिन वर्ड पार्टुरिया से, जिसका मतलब होता है रेडी टू बियर अ यंग वन, या हम क्या करते हैं कि कोई भी फीमेल अगर एक यंग वन को कैरी करने के लिए रेडी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। जो रिलेटेड होता है पार्ट्यूस, पार्ट्यूस जिसका पास्ट पार्टिसिपेट होता है परपीरा, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करना। पार्चुरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फीटस होता है वो एक्सपेल्ड हो जाता है यूट्रस के थ्रू या थ्रू वेजाइना। पार्चुरेशन या फिर जो चाइल्ड बर्थ होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें डिलीवर करते हैं बेबी को, और प्लेजेंटा जो यूट्रस के थ्रू वेजाइना से बाहर की तरफ, या हम बोलेंगे कि आउटसाइड द वर्ल्ड आती है, उसको हम बोलते हैं लेबर या फिर डिलीवरी। द ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ सेवरल प्लेजेंटल एंड फीटल हार्मोन। अब जो लेबर आता है या जो लेबर पेन होते हैं वो डिटरमाइन होता है एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जिसमें बहुत सारे प्लेजेंटल और फीटल हार्मोन में चेंजेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, जब गेस्टेशन या जो हम बोलेंगे प्लेजेंटा या जो प्रेगनेंसी एंड पर चलती है, तो उस कंडीशन में जब एंड पे गेस्टेशन पीरियड होती है तो मदर के ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है इनिबिटिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो इफेक्ट होता है उसको इनिबिट करने लगता है, जिसके कारण से प्लेजेंटल सिक्रेशन में, या हम बोलेंगे जो प्लेजेंटल सिक्रेशन रहता है कॉर्टिकोट्रोपिन का रिलीजिंग हार्मोन का, वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे फीटस सिक्रेट करने लगता है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। अब ये जो ACTH हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है फीटल एड्रिनल ग्लैंड को, जो सिक्रेट करती है कॉर्टिसोल और DHEA। DHE का फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो इपिड्रेनिस्ट्रॉन प्लेजेंटल कन्वर्जन। डी इसके बाद DHEA इंटू चेंज हो जाता है एस्ट्रोजन में। सेकेंडली, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को, जैसे कि ऑक्सीटोसिन ऑन यूटेराइन मसल्स, जो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और उसके बाद रिलीज होता है प्लेजेंटा से, जो असिस्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है प्यूबिक सिंथेसिस में और डायलेट करती है यूटेराइन सर्विक्स को। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट होता है प्लेजेंटा के थ्रू, जो रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को, जो डाइजेस्ट करता है कोलेजन फाइबर को सर्विक्स से, जो कॉज करता है इट टू सॉफ्ट, मतलब सर्विक्स को क्या कर देता है ये कॉज, सर्विक्स को ये सॉफ्ट कर देता है, जिससे जो चाइल्ड होता है वो इजीली बाहर डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पार्चुरेशन लेबर कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल बाय, जो लेबर पेन होते हैं वो कंट्रोल होते हैं पॉजिटिव मैकेनिज्म के थ्रू, जिसके कारण, जिसके रिस्पॉन्स के थ्रू स्ट्रेचिंग जो सर्विक्स की होती है वो कैसे होती है, जो बेबी हेड के थ्रू। बेबी हेड क्या करता है, उस पर प्रेशर इंक्रीज करता है या प्रेशर लगाता है, और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है मायोमेट्रियम को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो मोर फोर्सफुली। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक रोड शेप्ड डार्क स्टेन बॉडीज होती है, जो हमको डिमाइटोटिक डिवीज़न या हम बोलेंगे सेल डिवीज़न की मेटाफेज स्टेज में हमको दिखती है, जिसका हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को फर्स्टली डिस्क्राइब करा था स्टारबर्गन ने 1875 में। क्रोमोसोम्स को फर्स्ट कॉइन किया था वेल्डेयर ने 1888 में। जो क्रोमोसोम्स है वो इनिशिएट हुआ है क्रोमो से। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम बियर जीन इन अ लीनियर फैशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पर एक जीन का लीनियर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। Chromosomes have property of self-duplication and mutation. Chromosomes are composed of DNA, RNA and protein. Chromosomes की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ डुप्लीकेट हो सकता है और म्यूटेशन कर सकता है, और साथ साथ में ये DNA, RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के शेप, साइज़ और नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम्स अलग अलग शेप, साइज़ और नंबर में
अलग अलग स्पीसीज में, जैसे प्लांट और एनिमल में अलग अलग होता है। प्लांट में यूजुअली लॉन्गर क्रोमोसोम्स होते हैं एनिमल के थ्रू। अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर इसकी साइज़ या लेंथ होती है 0.8 to 7 माइक्रोमीटर, और एनिमल की बात करें तो यहाँ पर होती है 0.5 to 4 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोम जनरली एग्जिट होते हैं 3 डिफरेंट शेप में, रॉड शेप, जे शेप एंड वी शेप। अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें, जितनी भी स्पीसीज होती है इसमें एक डेफिनेट और कॉन्स्टेंट सोमेटिक और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सोमेटिक की बात करें तो ये एक नंबर होता है क्रोमोसोम्स का जो कि सोमेटिक सेल में जनरेट होता है, और सोमेटिक क्रोमोसोम्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं और ये डिनोटेड होते हैं 2n से। इसको हम डिनोट करते हैं 2n से। ह्यूमन बीइंग या हम जितने भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स एक्स एंड एक्स वाई प्रेजेंट रहते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन का सेक्स। जेनेटिक क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये वो क्रोमोसोम्स होता है जो कि जेनेटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम एन से। अगर ह्यूमन बीइंग में जेनेटिक क्रोमोसोम के नंबर की बात करें, क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो यहाँ होता है एक्स एंड वाई। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में 7 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हम इसको और सैटेलाइट बोलते हैं, टेलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनेमा एंड मैट्रिक्स। यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है। फर्स्टली सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जैसा कि हमको डायग्राम में शो हो रहा है कि ये सेंटर वाला पार्ट होता है जो स्पिंडल फाइबर्स के बीच में अटैच होता है, या हम बोलेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स होता है उनको आपस में अटैच करता है। इसको हम और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर किनेटोकोर भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है क्रोमोटिड। क्रोमोटिड एक लॉन्जिट्यूडनल डिस्टिंक्ट सब यूनिट्स होती है क्रोमोसोम्स की, जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। अब ये क्रोमेटिड हमको बोलेंगे कि हमको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, और ये क्रोमेटिड अगर आइडेंटिकल है तो हम उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और अगर नॉन आइडेंटिकल है तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में एग्जिबिट होता है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक हम बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के एडिशन में होता है, जो क्रोमोसोम रीजन होता है टेलोमियर और सैटेलाइट के बीच में। जो क्रोमोसोमल रीजन होता है टेलोमियर इज कॉल्ड सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट और ट्रप्टेंट। द क्रोमोसोम हैविंग द सैटेलाइट इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम जिसमें जो सैटेलाइट होता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। टेलोमियर सेकेंड जो क्रोमोसोम्स होता है उसको हम बोलते हैं, या जो लास्ट वाला जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं टेलोमियर, जैसा कि हमको डायग्राम में शो होगा। क्रोमेटिन का बिल्कुल लास्ट वाला पोस्टीरियर पार्ट है उसको हमने बोला है टेलोमियर। ये हाईली स्टेबल होता है और ये फ्यूज़ नहीं होते या फिर यूनाइट नहीं होते हैं टेलोमियर हर एक या दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ, मतलब ये यूनाइट नहीं करते हैं किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ। नेक्स्ट है क्रोमोमियर। कुछ स्पीसीज में शो होती है स्मॉल बैट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। नेक्स्ट है क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनेमा या फिर प्लूरल क्रोमोनेमा। नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन्स के अंदर। जो मैट्रिक्स के जितने भी हमने अंदर ये देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।